28 जुलाई 2008 ये वो डेट थी जब इंडियन टेलीविजन पे एक नई दुनिया का दरवाजा खुलता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक ऐसा शो जो मिडिल क्लास इंडिया की कहानी से रिलेट करता था। गोकुलधाम सोसाइटी की रेजिडेंट के साथ, जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा था, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या बैकग्राउंड से हो। ये शो गुजराती प्ले राइटर तारक मेहता की लिखित दुनिया ने उल्टा चश्मा कॉलम पर बेस्ड था। प्रोड्यूसर आसिफ मोदी ने इसे टीवी पर लाया और दिशा वकानी, दिलीप जोशी एंड शैलेश लोढ़ा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को कास्ट किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने एक ऐसा फॉर्मूला क्रैक किया जो पहले कभी नहीं देखा गया। क्लीन कॉमेडी, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और सोशल मैसेजेस का परफेक्ट ब्रांड। जैसे जेठालाल की प्रॉब्लम्स, चंपकलाल का गुस्सा और भिड़े और जेठालाल की नोक-झोंक ने हर किसी को अपना फैन बना दिया। और क्योंकि ये शो ठीक डिनर के टाइम पे आता था, इसलिए न सिर्फ ये आइकॉनिक शो बना, बल्कि आज भी हम में से कई लोगों का डिनर का हिस्सा है। खाना खाते वक्त अपना फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड डिसाइड करना व्यूअर्स के लिए तो आज भी एक स्ट्रगल है। उस समय शो ने बहुत ही जल्द एक अच्छी खासी टीआरपी पकड़ ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर एपिसोड में कुछ नया होता था, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, कोई कंपटीशन हो या फिर कोई सोशल इशू। और ये शो बहुत ही जनरल होते थे, जो कि हम भी अपनी डेली लाइफ में फेस करते। शो के कैरेक्टर्स रियल लगते थे और उनके प्रॉब्लम्स भी बहुत ही रिलेटेबल लगती थी। जेठालाल का बिजनेस, भिड़े की मिडिल क्लास फैमिली या फिर टप्पू सेना की मस्ती, सब कुछ ऐसा ही था। सब कुछ ऐसा था जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सकती थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ने हमें सोशल इशू के बारे में भी सोचने पर मजबूर किया, वो भी बिना किसी लेक्चर के। बट डिस्पाइट इट्स रिसेंट डिक्लाइन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने इंडियन टेलीविजन पे एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा। ये शो 14 सालों से भी ज्यादा टाइम तक चला आ रहा है, जो कि अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। और इसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी जगह बनाई है एज लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन सिटकॉम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने क्लीन कॉमेडी को मेन स्ट्रीम बनाया और फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट का बेंचमार्क सेट किया। ये शो हमेशा याद रखा जाएगा अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स, मेमोरेबल डायलॉग्स और पॉजिटिव मैसेजेस के लिए। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? हर अच्छी चीज की तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए भी मुश्किल वक्त आया, और वो वक्त आया साल 2017 में, जब दिशा वकानी, जो कि दया भाभी का रोल प्ले करती थी, उन्होंने मैटरनिटी लीव लिया था और वो कभी शो में वापस ही नहीं आई। ये शो के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। दया भाभी के शो के जाने के बाद शो की टीआरपी अचानक से गिरने लगी। मेकर्स ने उनकी जगह किसी और को लाने की भी कोशिश की और उनको भी वापस लाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसी दौरान और भी कुछ कास्ट मेंबर्स ने शो छोड़ दिया, जैसे नेहा मेहता, सोडी और अब सोनू, गोली, टप्पू, डॉक्टर हाथी, नटू काका, बावरी, ये सब एक्टर्स भी बदल गए। इन चेंजेस ने शो की कंटिन्यूटी को अफेक्ट किया। धीरे धीरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो शो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। कहानियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच होने लगी, जोक्स रिपीटेटिव होने लगे और कैरेक्टर्स भी अपना चार्म खोते गए। जहां पहले के एपिसोड्स में मिडिल क्लास लाइफ पे टारगेट किया जाता था, वहां अब शो की क्वालिटी और सेट की क्वालिटी बहुत ही बढ़ गई है, जिससे ऑडियंस इन चीजों से रिलेट नहीं कर पाती। अगर आप कंपेयर करके देखो तो कुछ ऐसा था जेठालाल का पुराना सेटअप, पर ये रहा उनके घर का नया सेटअप। जहां पुराना सेटअप बहुत ही सिंपल और नॉर्मल टोन पे सेट था, वहीं रेनोवेशन के बाद यही बहुत ही बड़ा लगने लगा। इनफैक्ट पहले के एपिसोड्स में भिड़े पैसों को लेकर स्ट्रगल करता रहता था, पर अब उसके पास सिंगापुर तक जाने के लिए भी पैसे हैं। सोशल मैसेजेस की जगह शो में अननेसेसरी ड्रामा और मेलो ड्रामा बढ़ गया है, और कैरेक्टर्स जो पहले रिलेटेबल थे वो भी अब धीरे धीरे ओवर द टॉप लगने लगे। इनफैक्ट अगर हम लिस्ट बनाए तो कितनी स्टोरीज बन जाएंगी, और अब बस बार बार टीआरपी हाई करने की स्कीम बनाई जा रही है। मिशन काला कौवा से इलॉजिकल ट्रैक्स कई हफ्तों तक चलते हैं। पुरानी फेमस स्टोरी लाइन्स जैसे सोसाइटी में पानी का आना एपिसोड 417 में जो भूतनी की स्टोरी लाइन थी, जो कि मोस्टली लोगों की वन ऑफ द बेस्ट टीएमकेओसी फेवरेट स्टोरी लाइन है, उन्हें भी रिपीट करने की कोशिश की गई है। पोपटलाल की अभी तक शादी नहीं हुई है, दया की माँ हमने देखी नहीं, सुंदरलाल अभी भी वैसे ही इरिटेटिंग है जैसे कि वो हुआ करते थे। इतने सालों से टप्पू सिन्हा अभी तक कॉलेज में ही है। इनफैक्ट सम ऑफ द कैरेक्टर्स हु प्लेस दीज रोल्स आर इवन एंगेज्ड इन रियल लाइफ एंड आर गोइंग टू गेट मैरिड सून बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग देयर एज इन द शो। इतना सब कुछ होने के बाद जो बची हुई कसर थी वो पूरी कर दी शो से जुड़ी कंट्रोवर्सीज में। जेनिफर मिस्ट्री, जो कि शो में रोशन सिंह सोडी का कैरेक्टर प्ले करती थी, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करी। शो के मेकर्स के खिलाफ मोनिका भदौरिया, जो कि बाबरी का किरदार प्ले करती थी, उन्होंने भी इस सब में जेनिफर को सपोर्ट किया। इसी के साथ शो में पुराने तारक मेहता, शैलेश लोढ़ा, नेहा मेहता, राज अनाडकर, गुरुचरण सिंह, इन लोगों ने भी शो के मेकर्स पर उनकी पेमेंट टाइम से ना करने के एलिगेशंस लगाए, जो कि आगे जाकर कोर्ट तक पहुंचे। रिसेंटली पलक सिंधवानी ने भी एलिगेशन लगाए कि कैसे शो के मेकर्स ने उनके शो छोड़ने की बात सुनकर उनके इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करने की कोशिश की। लेकिन अगर शो के मेकर्स अपना शो फ्यूचर में अच्छे से रन करना चाहते हैं तो उनको अपनी ऑडियंस की फीडबैक सुननी होगी। जैसे सबसे पहले इशू है शो को बेवजह ही स्ट्रेच करना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेकर्स शो को कई हफ्तों तक कास्ट करते हैं, जिस वजह से इनकी ऑडियंस डिस्टर्ब सी हो चुकी है एंड ऑडियंस इतने लंबे एपिसोड्स देखना पसंद नहीं करती। एंड सेकंड रीजन इज शो के पुराने एपिसोड्स को रीमेक करके दोबारा से रिलीज करना, क्योंकि कई सारे एपिसोड्स हैं जो कि अपने पुराने एपिसोड से थॉट लेकर उसमें हल्का फुल्का चेंज करके
एक नया एपिसोड रिलीज कर रहे हैं, जिस वजह से शो की ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो रही है क्योंकि ऑडियंस कुछ नया और यूनिक एपिसोड्स देखना चाहती है एंड वही पुराने एपिसोड्स को दोबारा से रीमेक करके कई हफ्तों तक देखना ऑडियंस पसंद नहीं करती। थर्ड रीजन इज नए एक्टर्स की एक्टिंग। जहां पहले के एक्टर्स हमें रियलिस्टिक लगते थे और उनकी एक्टिंग भी कमाल की थी, तो वहीं न्यू एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा ओवर है एंड इन एक्टर्स की एक्टिंग भी ऑडियंस पसंद नहीं कर रही। अब ऑडियंस नए एपिसोड्स देखने की बजाय वही पुराने एपिसोड्स को देखना ज्यादा प्रेफर करती है। लेकिन दोस्तों अब सवाल तो ये है कि आखिर गोकुलधाम सोसाइटी को चेंज क्यों कर दिया गया। अब ये तो बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया होगा, लेकिन जो इस शो के लेजेंड फैंस हैं वही जानते हैं कि पहले वाले सेट में कोई भी खराबी नहीं थी, बल्कि वो सेट बिल्कुल ही अच्छा था एंड मजबूत था। लेकिन सेट को चेंज करने के लिए क्रिएटर्स बहाने बनाने लगे, जैसे कि लीकेज, शॉर्ट सर्किट, दीवारों का कमजोर होना, और इन सब को रिपेयर करने के बहाने मेजर रिनोवेशन कर दिया जाता था। जब बाय द वे वही रिनोवेशन के बहाने पर एपिसोड्स निकल जाते थे। पहले गोकुलधाम सोसाइटी के घर के डिजाइन, कलर, सेटअप, हर एक चीज मिडिल क्लास जैसी हुआ करती, जो कि मोस्टली इंडियंस को इन कहानियों से जोड़ने में मदद करती थी। मिडिल क्लास घर में जब सोफा टूटता है, नल खराब हो जाता है या छत से प्लास्टर गिरता है, तो हम लोग उसे रिपेयर करवाते हैं, लाखों का खर्चा करके उसका हुलिया नहीं चेंज करते। फॉर एग्जाम्पल, जेठा शो में अमीर आदमी है तो ठीक है, समझ में भी आता है कि उसके पास दो घर हैं। टीचर होने के नाते भिड़े के पास हॉल है जो जरूरी है, जिसमें सोफा है, टेबल है, ब्लैक बोर्ड है और कुछ बेंचेस हैं। सोडी का घर भी टिपिकली मिडिल क्लास लुक देता है। मेहता साहब के घर पर एक राइटर वाली फीलिंग है। पोपट लाल के पास मिनिमम फर्नीचर है। ये सब कुछ सही है, बट अब इन सबको लग्जरी इंटीरियर में बदल दिया गया है। बड़ा बेडरूम, बड़े किचन, रंगीन सोफे, झूले, क्लब हाउस, पर्सनल गार्डन, पर्सनल ऑफिस, मंदिर, सब कुछ डाल दिया गया। और अब ये शो में मिलियनर की तरह बिहेव करने लगे हैं। और पहले के एपिसोड्स में जहां हमें काफी हंसाया जाता था, वही अब के एपिसोड्स में हमें ज्ञान ज्यादा दिया जा रहा है और अब की कॉमेडी को एक लिमिट में सेट कर दिया गया है। और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे शो का एसेंस ही गायब हो गया है। एंड दोस्तों अब सवाल तो ये है कि ये शो इतना हिट कैसे हुआ, क्योंकि उस समय सास बहू के सीरियल्स ज्यादातर टीवी पर आया करते थे, जहाँ पर अपर क्लास की लाइफस्टाइल और हाई क्लास के रिलेटेड शो आया करते थे। बट तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में मिडिल क्लास लाइफ की झलक दिखाई जाती थी और इस शो का कंटेंट सास बहू के सीरियल से बिल्कुल ही अलग था। और ये शो बेसिकली इंडियंस के मोस्टली मिडिल क्लास के लाइफस्टाइल से रिलेट करता था। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने धीरे धीरे करके इंडियंस के घरों में अपनी खास जगह बना ली। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो एक ऐसा शो बनकर उभरा जिसने भारत के सभी लोगों को एंटरटेन किया। इस शो में ना तो कोई सीरियस फाइट दिखाई जाती है और ना ही कोई वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। बट अब धीरे धीरे करके इस शो का चार्म खोता नजर आ रहा है एंड अब लोग इस शो को बंद करने की डिमांड कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आपके इस शो के रिलेटेड क्या ओपिनियंस है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे दिलजीत दोसांझ इतने बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन चुके हैं एंड उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके कॉन्सर्ट के टिकट्स कई हजारों लाखों में बिक रही हैं। तो जानने के लिए आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।